भगवान श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर क्यों खाए थे? शबरी ने भगवान श्री राम को किस जगह और क्यों खिलाए थे झूठे बेर, जाने क्या थी वजह। रामायण की कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता शबरी भगवान राम की परम भक्त थी। माता शबरी ने जंगल में रहकर कई वर्षों तक भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा की थी। इसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री राम स्वयं चखकर मीठे बेर क्यों खिलाए थे? वह कौन सा स्थान है जहां शबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे? और लक्ष्मण ने क्यों नहीं खाए थे सब्जी माता के झूठे बेर? बाद में कैसे शबरी के झूठ बेर ने लक्ष्मण की जान बचाई? ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। शबरी ने भगवान श्री राम को किस जगह और क्यों? रामायण की कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता शबरी भगवान राम की भक्त थी। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के साथ उनकी प्रतीक्षा की थी। जब भगवान राम की माता सीता की खोज करते समय वन के रास्ते में माता शबरी से भेंट हुई। उससे पहले माता शबरी रोज मार्ग में पुष्प बिछाकर और चख कर मीठे बेर भगवान राम के लिए चुनकर रखती थी और एक दिन शबरी की इंतजार पूरा हुआ तो आखिरकार भगवान राम से उनकी भेंट हो ही गई। आइए जानते हैं कि वह कौन सा स्थान था जहां पर भगवान राम और माता शबरी की भेंट हुई थी। यही नहीं, भगवान राम ने माता शबरी के जूठे बेर क्यों खाए थे? भगवान राम और माता शबरी की भेंट उस समय हुई थी जब भगवान श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। रामायण में भगवान राम का माता शबरी से भेंट के स्थान का विवरण है। वह शबरी धाम के नाम से जाना जाता है। शबरी धाम दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले के आहवा से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है। ऋषियों ने क्यों किया था शबरी का त्याग? शबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में होने के कारण उसे अछूत माना जाता था। शबरी के माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति के साथ तय कर दिया था। शबरी उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह विवाह से पूर्व अपने घर से भाग गई और वह जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि शबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें ये पता चला कि शबरी अछूत है, तब सभी ऋषियों ने उसका त्याग कर दिया था। शबरी ने क्यों झूठे किए बेर? अंत में जब ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और उन्हें शिक्षा दी। जब ऋषि मतंग का अंत समय आया, तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। तब से शबरी रोज फूलों से कुटिया को सजाकर और मीठे फल चुनकर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी, ताकि भगवान राम के मुंह में खट्टे बेर न चले जाएं। सालों तक प्रतीक्षा करते हुए जब शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए उस वन में पहुंचे जहां शबरी की कुटिया थी। श्री राम ने ऋषियों पूछा शबरी का पता। भगवान राम जब तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब से एक अछूत स्त्री जल लेकर जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया है। ये सुनकर राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती है। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है, वो किस तरह अछूत हो सकती है? ये सब कहकर भगवान राम ने शबरी की कुटिया का पता पूछा और शबरी के पास पहुंच गए। भगवान श्री राम को परोसे जूठे बेर। भगवान राम जैसे ही कुटिया तक पहुंचे, शबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। शबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आवभगत करने लगी। तब शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर परोसे और राम जी बेर खाने लगे। तभी लक्ष्मण बोले कि यह जूठे बेर है, आप कैसे खा सकते हैं? इस पर श्री राम ने कहा कि यह झूठे नहीं मीठे बेर हैं। इनमें माता शबरी के प्रेम और स्नेह की मिठास है। अंत में शबरी ने भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण कर अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के बेर ने कैसे बचाई थी लक्ष्मण की जान? मान्यताओं के अनुसार माता शबरी न जाने कितने वर्षों से भगवान श्री राम की राह देख रही थी। ऐसे में जब वे आए तो शबरी ने श्री राम के सामने झूठे बेर रखे।
श्री राम ने उन बेरों को बड़े प्रेम से खाया, लेकिन जब उन्होंने बेरों की तुलना माता सीता द्वारा बनाए गए मिष्ठानों से की, तो ये बात लक्ष्मण जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसे में उन्होंने उन बेरों को हाथ भी नहीं लगाया। और जब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम बेर खाओ, तो लक्ष्मण जी ने श्री राम के हाथों से बेर लेकर उनकी नजरों से बचाकर इतनी दूर फेंके कि वे द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर गिरे। मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, तो युद्ध के दौरान शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर लेने गए। ऐसे में वही बेर जो द्रोणागिरी पर्वत पर फेंके थे, उन्होंने बूटी बनकर लक्ष्मण जी को बचाया। जब ये घटना घटित हुई तो उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को प्रेम भक्ति के भाव को समझाया था और इसकी महिमा भी बताई थी।